ये कविता सरकारी गवाह बन सकती है, तो ये बहुत बड़ा झटका रहेगा अरविंद केजरीवाल के लिए। आम आदमी पार्टी के 15 कैंडिडेट भी गवाह बनने को तैयार हैं। आप कैंडिडेट कहेंगे कि कैश मिला था, गोवा चुनाव के दौरान कैश ये मिला था। तो ये सूत्र से बड़ी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, बताया जा रहा है कि 15 ऐसे कैंडिडेट हैं जो सरकारी एजेंसी के सामने या कह सकते हैं कोर्ट के सामने बतौर गवाह पेश होंगे और वो ये गवाही देने के लिए तैयार हैं कि उन्हें पैसे मिले थे। के कविता जो बीआरएस की नेता भी है, एमएलसी है तेलंगाना से, और जो पूरा साउथ का कर्टेल था जिसके पीछे के कविता का नाम सामने आया था, वो के कविता भी अप्रूवर बनने के लिए तैयार हो गई है, यानी सरकारी गवाह बनेगी। और के कविता अगर सरकारी गवाह बनती है तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी, मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जो तमाम कैंडिडेट हैं गोवा से, बताया जा रहा है कि वो भी गवाह बनने के लिए तैयार है, गवाही देने के लिए तैयार है कि उनको पैसे मिले थे। क्योंकि यही बताया गया है कि जो आबकारी घोटाला हुआ था, शराब घोटाला हुआ था, इसमें से जो साउथ कर्टेल यानी साउथ की कंपनियां जिन्हें ठेका मिला था दिल्ली में शराब के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, उन्होंने किकबैक्स यानी कि पैसे दिए थे। जो पैसे दिए गए थे जिसमें बताया जा रहा है कि जो रकम है करीब 100 करोड़ से लेकर 200 करोड़ के बीच है, तो उसी में से जो पैसा है उसका इस्तेमाल किया गया था गोवा में जो चुनाव हुए थे, गोवा के चुनाव में, और साथ ही साथ पैसे का इस्तेमाल हुआ था पंजाब के चुनाव में। ऐसे में अगर गोवा के कैंडिडेट से कहते हैं कि हमें पैसे मिले थे, तो पैसे का सोर्स बताना होगा। जब पैसे का सोर्स सामने आएगा तो बात निकलकर सामने आ जाएगी कि आखिरकार किस तरह से के कविता के कहने पर तमाम जो साउथ के कुछ व्यापारी थे जिन्होंने साथ मिलकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाया, आम आदमी पार्टी को उन्होंने पैसे दिए और वो पैसे हवाला के जरिए दिए गए और वो पैसे चुनाव में इस्तेमाल किए गए। और सबसे बड़ी बात है कि जो आरोप लगा था कि इस पूरे मामले में कानून को ताक पर रखकर नई आबकारी नीति बनाई गई थी, और साथ ही साथ इसमें जो प्राइवेट कंपनीज थी, कई सारी कंपनीज को फायदा पहुंचाया गया था आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से, जैसे कि जो पेनल्टी लगती थी या फिर जो फीस लगती थी, लाइसेंस फीस लगती थी, उसमें रियायत दी गई, जिसके चलते जो सरकारी खजाने को करीब 500 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। यही नहीं, करीब 12% जो इस पर एक टैक्स लगाया गया था, रेवेन्यू 12% जो टैक्स लगा था, बताते हैं कि 12% टैक्स में 6% आम आदमी पार्टी के लिए पैसा जो दिया जाता था और 6% जो कंपनी जिसने लाइसेंस लिया था वो अपने पास रखती थी, इसलिए 12% इसमें टैक्स रखा गया था। तो 12% में 6% कंपनी का होता था और 6% यहाँ पर आम आदमी पार्टी को किकबैक यानी कि जो फायदा पहुंचाया जाता था, पैसा दिया जाता था, जिसका इस्तेमाल चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा था। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं